स्टूडेंट, आज शुरुआत होगी एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 की। ये 10.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी किस पे है? बेस्ड पैराबोला पे। इसमें पैराबोला के क्वेश्चंस होंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं परवल है। समझ के आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, उससे पहले मैं आपको समझा दूं तो अब आपको अच्छी समझ में आएगी ये परिभाषा में क्या दे रखा है। इन्होंने कहा एक पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है कोई, लो प्लेन ले लिया हमने, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और वो कह रहे हैं जो पॉइंट्स है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, ये फिक्स्ड पॉइंट मैंने ये ले लिया, एफ फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ये फिक्स्ड लाइन, एक ये लाइन है फिक्स, सही है। अब कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से, जो हमारी फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है हमारी, इसे बराबर दूरी पर होंगे। तो सारे पॉइंटों का जो सेट होगा क्या बनाएगा? पैराबोला बनाएगा। तो कैसे बनता है ध्यान देना। देखिएगा, जैसे ये कोई पॉइंट है, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी, ये कैसी है? बराबर है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। ये पॉइंट इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से कैसा है? बराबर दूरी पर है। और ले लो ये और ये, और ले लो ये और ये इक्वल है। ये सभी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ये जो पॉइंट मेरे निकल के आ रहे हैं, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है मेरे कैसे हैं? ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ये वाली डिस्टेंस और ये लाइन से ये पॉइंट की दूरी कैसी है? दोनों बराबर है। और ले लो ये सभी कैसी हैं? बराबर डिस्टेंस है। अब ये पूरा जो सेट है सॉरी, अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनका जो सेट, इन पॉइंटों को मिला दो आप, ये बनता है पैराबोला, ऐसे बनता है। यही तो लिखा है, एक पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्सों का जो सेट है इन ए प्लेन, एक प्लेन में, दैट आर इक्वल डिस्टेंस, जो बराबर दूरी पर है। कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन से, एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम इन सभी को मिला दें तो क्या बन के आता है? मेरा पैराबोला बन के आता है। अच्छा, पैराबोला कितने प्रकार का होता है? ये देखो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ पैराबोला के टाइप्स। पहला जो हमें पढ़ने हैं, जिनके बारे में हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो पैराबोला कितने टाइप के होते हैं? ये आपकी फिक्स्ड लाइन है। एक पैराबोला तो यही हो गया जो मैंने अभी बनाया था, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है, इसका मुंह ऐसे है, ऐसे, समझ गए ना, इस तरह से, ठीक। ये आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट इसे कहते हैं फोकस। ये इसके बिल्कुल अंदर रहता है, यहाँ बाहर मत बना देना, ये अंदर ही रहता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स लाइन है इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। याद रखना इस चीज़ को, ये काम आएगी आपके। ये डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इस लाइन को, जो फिक्स लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा ऐसे भी तो बन सकता है, जैसे कोई प्लेन है, ऐसे भी तो बन सकता है, ठीक है। ये फिक्स लाइन अब इधर हो जाएगी, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स इधर हो गई। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एफ फोकस, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तीसरा और कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे भी तो बन सकता है, आप कहोगे सब ऐसे भी तो बन सकता है पैराबोला, इस तरह से। तो फिक्स लाइन हमारी किधर आ जाएगी? नीचे हो जाएगी, इधर साइड में। वाई है, ये एक्स है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई? और चौथा जो है वो किस टाइप का होता है?
इस तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, जो वाई तो है इधर नीचे, ऊपर भी वाई है। फिक्स लाइन किधर होगी डायरेक्ट्रिक्स मेरी, अब इधर होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से चार हमारे पैराबोला हैं जिनके बारे में हमें इसमें रीड करना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। बात समझ में आ गई। तो ये चार तरह के पैराबोला हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, इस पे आओ अब तुम पहले वाले पे। यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान लिया ए है, और मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट से और डायरेक्ट से समान दूरी पे होगा, तो ये भी तो ए होगा, लेकिन क्या होगा, ये माइनस का ए होगा। जो इधर क्या होती है, एक्स पे जो चली हुई डिस्टेंस क्या होती है, माइनस की होती है, इधर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसे फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ। देखो ए, ये तो ए की ए हो गई, एक्स की वैल्यू ए है, और वाई यहाँ पे क्या है, 0 है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए a,0। ठीक है। इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस ए है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। पहले तो निकालेंगे इसकी इक्वेशन, इक्वेशंस। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस पॉइंट, चौथा पूछा जाता है इसमें एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो देखो इक्वेशन क्या है इसकी, जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो पहली बात पॉजिटिव है, इधर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, और यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स आएगा तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। इस तरह से आपको लर्न हो जाएंगे आराम से। और डायरेक्ट्रिक्स की हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ मेरा, माइनस ए है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। फोकस कितना है मेरा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0। तो फोकस मेरा हो गया a,0। एक्स एक्सिस पूछता है, तो किस एक्स एक्सिस पे बना है मेरा पैराबोला, एक्स एक्सिस पे तो बना है, पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव लिखो या न लिखो, आप लिख देंगे एक्स एक्सिस पे है। ठीक है। ये चार चीज पूछेगा क्वेश्चंस में जो आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं। कि इक्वेशन बताओ उसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। समझ गए। अब इसको देखो, इसका फोकस इधर है, यानी पैराबोला इस साइड में घूम गया है, उल्टा हो गया ना। तो देखो ये मेरा क्या था, ए था ना, ये भी ए था, लेकिन अब ये किधर है, माइनस का ए। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, माइनस ए कॉमा 0, वाई तो 0 है। ठीक है। और ये कितनी है, ए है, तो इसकी क्या हो जाएगी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की मेरी, एक्स इज इक्वल टू ए। समझ गए। तो अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। माइनस का मतलब क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनना है। नेगेटिव ही तो होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर माइनस होगा। अगर इधर मुंह बना हुआ है उसका, तो इस साइड में है उसकी डायरेक्शन। सही है। डायरेक्ट्रिक्स की उसकी क्या है, इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की, एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए। फोकस पॉइंट क्या है आपका, फोकस पॉइंट, फोकस के क्या है कोऑर्डिनेट, -a,0, -a,0। एक्स एक्सिस पूछ रहेगा, तो एक्स एक्सिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे तो ये है नेगेटिव साइड में, नेगेटिव लिखो या ना लिखो, केवल एक्स एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस पर है। अब देखिए थर्ड वाले को, थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ये बनना है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, वाई डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिया था, ये डिस्टेंस मेरी क्या है, ए है ना, तो इधर क्या हो जाएगी, माइनस की होगी। तो इसकी
जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, जो फिक्स लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू, वाई तो ये है, अब समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे क्या है, वाई है, तो वाई इक्वल टू माइनस का ये फोकस, फोकस पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो, अगर पैराबोला वाई एक्सिस पे बनना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर ये पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव का साइन रहेगा 4, ये तो आने ही आना है। अब यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा ना, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन मुझे बताती है कि मेरा पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, y एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फिक्स लाइन की इक्वेशन यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये क्या है मेरी, y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या ए है, ए तो है, यानी इस पे y तो है लेकिन x क्या है, यहाँ पे 0 है, इस चीज को समझिएगा ना। तो ये हो जाएगा x तो हमारा 0 एंड a, ये फोकस पॉइंट हो गया इसका, ये वाला f। x एक्सिस बतानी है तो ये पैराबोला कौन सी एक्सिस पे बनना है, y एक्सिस पर बनना है ना, y पे तो बनना है, यहाँ y एक्सिस लिख देना, ठीक। अब इसको देख लो, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका फोकस है। अब देखो ध्यान देना, ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस है, राइट। ये क्या है, a है, ये भी a है क्योंकि समान दूरी पे होते हैं। ये पॉइंट जो क्या होता है, समान दूरी पे होता है, किससे, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट ही तो है मेरा। तो अब देखो इसका क्या बनेगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब किधर बनना है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनना है ना, तो यहाँ माइनस लगा देना बस, -4ay। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की, आप बताओ। ए की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और x तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस का a, ये प्लस का a तो है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के देखो यहाँ a क्या है, माइनस का है ना, और यहाँ पे 0 है आपका x की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, -a। और इसकी एक्सिस पूछता है तो बता सकते हो किस एक्सिस पे बना है, वाई एक्सिस पे बना है, वाई एक्सिस पे। ये इसमें 4 चीज पूछेगा आपके क्वेश्चंस में, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, फोकस पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, किस एक्स एक्सिस पे बना है। तो अब देखो हमने इसे अंदाजा लगा लिया, अगर यहाँ x है तो समझ लो किस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है, इस तरह से है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई साइन ही प्लस का ही तो होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनना है। ये माइनस लगा, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनना है एक्स एक्सिस पर। ये यहाँ पे देखो, एक अगर हमें याद हो गई, सारी याद हो जाएंगी चारों की इक्वेशंस। यहाँ एक्स स्क्वायर है क्योंकि वाई पे बनना है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ भी इसमें खास चीज़ नहीं है। जैसे आगे वाले में एक्सरसाइज में इसमें जो है क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करते हैं अब। इसमें लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यानी 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उनमें फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पैराबोला का एक्सिस बताना है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमें 4 चीज़ें बतानी है इसमें, समझ गए। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो देखो हमें इसी से पता चल रहा है कि ये x एक्सिस पर बना है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, यानी इस तरह से बना होगा। ध्यान देना इसको अच्छे से, ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, इस तरफ बना हुआ है, इसका मुंह इधर है,
और डायरेक्ट किधर होगी, इधर होगी, वाई एक्सिस से इस साइड में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी। और यहाँ पे क्या होता है, फोकस, ये तो आपको पता ही है, बताया था मैंने आपको। और यहाँ से ये वाली लाइन कितनी मानते हैं, ए तो होती है, और ये क्या होती है, इधर होगी माइनस ए। जो एक्स की वैल्यू इधर चलेंगे तो माइनस की तो ए होगी, ये माइनस ए हो गई। ठीक है, अब देखो इसकी कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है जब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो होता है। तो इसको हम इस हालात में लाऊंगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है ना, इसे क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3x, 4 या 12x हो गया ना मेरा। अब देखो एक जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो अब हम सारी चीज़ें निकाल दूंगा इसको। पहली चीज़ क्या पूछी है उन्हें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो फोकस यहाँ पर, यहाँ तक क्या ए है, यानी एक्स की वैल्यू तो ए, वाई की वैल्यू क्या होगी 0, यानी a,0। और ए मेरा कितना है, यहाँ से देखो, यहाँ ए मेरा कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना। कंपेयर करेंगे हम इससे, इसका कंपेयर मैं अगर इससे करूंगा तो ए की जगह पर 3 है कि नहीं है बताओ। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, a,0 यानी 3,0। बोलो, आसान है बेहद। अगला पूछा है इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला किस एक्सिस पे बना है, तो लाजमी है हमारा किस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है ना। तो आप लिखेंगे एक्सिस में क्या लिख देंगे, केवल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है ये। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पूछा है इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स ये रही, ये क्या है हमारी माइनस ए है ना, देखो ध्यान दो, ये माइनस ए है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू है ना ये, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स इज इक्वल टू -3। एक्स की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू माइनस में है ना। और आगे पूछा है इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है बताओ, ये था ना 4a, 4 इंटू ए, तो 4 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी ये रही 3, 3 4 जा 12। इसके चारों आंसर्स आ गए, जो चीज़ पूछी है इसने। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इसको देख के पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस पे बना है और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये x और ये y इधर बना है। ये बात समझ में रही है इस चीज को। तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, अपोजिट साइड होती है ना, ये वो इधर होगी, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये मेरी क्या होती है ए, ये भी ए, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, माइनस की होगी ना भाई, ऊपर की वैल्यू क्या होंगी प्लस की, नीचे की वैल्यू क्या होंगी माइनस की होंगी, ये तो हमें अच्छे पता ही है। अब देखो इसे हम किस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब वाई एक्सिस पे होता है पैराबोला तो उसकी इक्वेशन ये होती है, और एक्स एक्सिस पे होता है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, प्लस, यहाँ पे साइन प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस का ही तो है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो पैराबोला आपका ऐसे बनता, नीचे की तरफ मुख करके, है ना। तो देखो अब इसको देखो, ये डिस्टेंस हमारी कितनी ए है, अब इस पे एक्स तो 0 है, ये वाई की वैल्यू तो ये है, क्योंकि ऊपर इस पे जब भी चलेंगे वाई एक्सिस पे तो वो वैल्यू वाई की तो होंगी, तो यानी ये तो हो गया 0 एक्स की वैल्यू, और वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं ए, यानी कोऑर्डिनेट हो गए, फोकस आपका बन के आता है यहाँ पे 0,a, समझ गए। और देखो डायरेक्ट्रिक्स ये कितना ए है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे सभी को, है ना। तो फोकस लिखते हैं, फोकस क्या हो जाएगा आपको बताओ। देखो ये तो हमारा 0 है, 0 है, कॉमा, पहले हमें किस फॉर्म में लाना है, पहले ध्यान रखो 4ay के फॉर्म में लाना है पहले, जब तो ए की वैल्यू निकालूंगा मैं,
तो देखो कैसे लिख सकता हूँ, उसको ध्यान देना अच्छे से। इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 तो है ही है फॉर्मूला में, और मुझे 6 लाना है, तो क्या लिख दूंगा इसको, 3/2 एंड वाई। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6y। एक्स स्क्वायर 6xy तो होगी, 6y तो ही हो गया। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इससे मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 3/2 है कि नहीं है। तो बस यहाँ डाल दो। हमारा फोकस क्या था, 0, a की वैल्यू क्या है, 3/2। फोकस आ गया इसका। एक्स एक्सिस तो सभी को पता चल रहा है इसमें देखते ही, किस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है ना, तो वाई एक्सिस हो गया। और क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये देखो इधर a की वैल्यू क्या है, माइनस की है ना, और क्या है y की वैल्यू है ना, ये y तो ये, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का ये है ना, तो माइनस का a की वैल्यू कितनी है, 3/2। लेटस ऑफ रेक्टम निकाल दो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल इज इक्वल टू क्या होता है, 4a, यानी 4। a की वैल्यू क्या है, 3/2। यहाँ साइन मत लगाना, जो लेंथ है ना, ये साइन नहीं चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 6 हो गया। आगे आपके चारों आंसर इस क्वेश्चन के, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड को। थर्ड दे रखा है इन्होंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। मुझे देखते ही पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स इधर है ना, इसका मतलब एक्स एक्सिस बना हुआ है, और माइनस लगा हुआ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बना हुआ है, इधर बना हुआ है। यानी देखो इस तरह से बना हुआ है पैराबोला। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर बना हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होगी, वो इधर होगी, ठीक। अब देखो ये क्या वैल्यू होती है, ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एफ है ना हमारा, यहाँ फोकस है मेरा, ये होगी ए, और इधर क्या की वैल्यू होती है, माइनस का ए, और वाई तो यहाँ है ही नहीं, 0। यानी फोकस मेरा आता है जो यहाँ पे आता है -a, 0। मैं ए कैसे निकालूंगा, ए में इसको करूंगा स्प्लिट, इसको तोड़ूंगा, इसको किस फॉर्म में लाऊंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, इस फॉर्म में लाऊंगा मैं इसको। मैं आराम से कर सकता हूँ इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो -4, और यहाँ पे 8 लाना है, तो क्या करूँगा मैं, 2 करूँगा ना, करूँगा 2x कर दूंगा, 2 4 जा 8x हो गया। अब इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मुझे a की वैल्यू पता लग गई साफ साफ, कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गई है। अब मैं सारी चीज़ें निकाल दूंगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फोकस निकाल दो, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, -a, 0, a की वैल्यू क्या है, 2, तो -2, 0। बोलो समझ में आ गई ना। एक्स एक्सिस पूछ रहा है इसका, पैराबोला किस एक्सिस पे बना हुआ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे तो बना हुआ है। नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल एक्सिस बतानी है, तो हमारे एक्स एक्सिस हो गया, क्लियर। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को देखो, इधर ए, तो ये भी ए होगा ना, ये दूरी बराबर होती है इस पॉइंट की, फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट से, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। इधर ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर ए नेगेटिव है, तो इसकी देखो ये क्या है, एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, तो ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 8 हो गई। आगे चारों को आंसर इसके, दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 इसका, देखिएगा 4 है आपका इसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। मुझे देखते ही पता चलेगा जी वाई एक्सिस पे बना है, वाई है ना इधर,
और नेगेटिव साइन लगा इसका और नीचे की तरफ है मुंह इसका, यानी कुछ इस तरह से है पैराबोला मेरा, इस तरह से। डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, इधर होगी। ये मेरा ए है इतना, तो ये भी ए होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव का होगा ना, माइनस का ए होगा यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा फोकस है, तो देखो ये वाई है, यानी एक्स तो यहाँ पे जीरो होगा ना, जीरो होगा। और ये ए है, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ए, माइनस ए। डी, डी बराबर क्या है हमारा, देखो डी डायरेक्ट, ये है ना डायरेक्ट एक्स, ये क्या है, वाई की वैल्यू है ना ए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। आराम से निकाल दो। अब क्या क्या निकालना है मुझे इसमें, देखो पहली बात तो मुझे इसको लिखना है किस फॉर्म में, ध्यान देना है इसको अच्छे से। कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इस फॉर्म में रखना है मेरे को इसको, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 तो है ही है, 16 कब आएगा, जब एक ये पे क्या ले लूंगा, 4 ले लूंगा ना, वाई, 4 4 16 वाई हो गया। तो यहाँ से ए दिख रहा है मुझे कितना है, 4 है। ए की वैल्यू पता चल जाए, सबकी वैल्यू पता चल जाती है ना। तो देखो अब निकाल दो, इसमें फोकस निकालना है पहले तो मुझे। फोकस क्या है हमारा, फोकस देखो 0 कॉमा माइनस ए है ना, डाल दो वैल्यू 0 कॉमा माइनस ए, यानी 4, माइनस का 4, ए की वैल्यू -4 है ना। एक्स एक्सिस पूछ रहा है इस पैराबोला की, एक्स एक्सिस तो हमें पता ही है किस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बनना है ना, तो आप लिख देंगे वाई एक्सिस। तीसरी चीज क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है, ए की वैल्यू वाई इक्वल टू क्या है, ए, इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू ए, यानी वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4, प्लस की है ना, ये हो गया इसका। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकाल दो, क्या होता है 4a, यानी 4, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 ही तो है 16, क्वेश्चन 4 भी हो गया आपका। अब देखिएगा क्वेश्चन 5 देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ठीक, बात समझ में आ गई। अब मेरे को देखते ही पता चल गया कि एक्स एक्सिस बना है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इस कुछ इस तरह से बना होगा, ऐसे एक्स, ये एक्स नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और फोकस कहाँ होता है, यहाँ पे ये एफ होता है। और ये इधर होगी आपकी फिक्स्ड लाइन, यानी डायरेक्ट्रिक्स, ये डी है आपकी। ये अगर ए है तो इधर क्या होगी, माइनस का ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 नहीं ए, एक्स की वैल्यू तो ए है ना, और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ए कॉमा 0, ठीक। और डी हमारा क्या होगा, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्स है ना, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी तो मैं सारी चीज़ निकाल दूंगा, बात समझ गए। तो देखो हमें जो दे रखा है ये दे रखा है, और हमारा इक्वेशन होती क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो होती है। तो मैं इसको ना इस फॉर्म में लाऊंगा, फिर वहाँ से ए निकाल लूंगा मैं अपना। इसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखूंगा, 5/2, 4 आ गया ना, 4 लो आगे, और यहाँ लिख लो 5/2, देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 10 ही तो है x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10x। अब यहाँ से देखो इससे कंपैरिजन करूँ मैं, a इक्वल टू क्या है 5/2, तो a इक्वल टू क्या है 5/2, ए की वैल्यू आ गई, समझ लो सबकी वैल्यू आ गई जो जो इन्होंने पूछा है। तो पहले हम निकालेंगे फोकस। फोकस हमारा कितना है, a कॉमा 0, ए की वैल्यू क्या है 5/2 है ना, कॉमा 0, आ गया आंसर मेरा। और क्या निकालना है मुझे, एक्स एक्सिस बतानी है इसकी पैराबोला की, किस एक्सिस पे बना है, तो सबको पता चल रहा है किस पे बनना है, एक्स एक्सिस पे बनना है, समझिए। और क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये
डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है और ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, -a, यानी x की वैल्यू है ये, x इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है, -5/2। समझ गए? अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, एक और निकालनी चीज, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, वो क्या होता है 4a, यानी 4a की वैल्यू क्या है 5/2, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 10 आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई? आसान है ना क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इसका करा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लोगों में, सही है ना। देखो क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है मेरा x² माइनस 9y, x² इक्वल टू -9y। तो इसको देखते ही पता चल गया जो y एक्सिस पे बनना है, और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब नेगेटिव साइन की तरफ बनना है। नेगेटिव साइन किधर होता है y पर, ये आप y पे नीचे की तरफ ही तो होता है नेगेटिव साइन, ये y है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर y कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, ये x है, ये प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, तो इस तरफ बनेगा। माइनस साइन ये बता रहा है माइनस, और ये y बता रहा है y एक्सिस पे बनेगा, माइनस ये बता रहा है कि नीचे की तरफ बनेगा, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, f है, डायरेक्ट इसके इधर होती है, इससे अपोजिट साइड होती है, ध्यान रखना, वो इधर हो जाएगी। ये अगर a है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी तो a होगी, क्योंकि बराबर दूरी पे ये पॉइंट है, तो ये भी a हो गई। ठीक है, ये तो माइनस की a होगी इधर, ये होगी प्लस की a, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ध्यान दो, यहाँ पर x तो 0 है ना, तो 0, और a की वैल्यू क्या माइनस की है, तो माइनस की, ये फोकस की पॉइंट होगी हमारी। निकाल देते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहले तो हमें इसको करना पड़ेगा, किस फॉर्म में लाना है, इक्वेशन क्या है हमारी, x² इज इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म में लाना है मेरे को। जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा मैं a की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तभी तो कंपेरिजन करूंगा मैं इसका। ठीक है ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ध्यान दो, इसे लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू -4, तो लाना ही है मुझे, ठीक है ना, इंटू 9/4y। देखो ये और ये सेम है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल कर दो, -9y तो बचेगा। अब इससे कंपैरिजन कर लिया करो, इससे कंपैरिजन करा तो हमें a की जगह क्या दिख रहा है 9/4, यानी a इक्वल टू 9/4 आ गया। a की वैल्यू आ गई, समझ लो सबकी वैल्यू निकाल दूंगा फिर तुम्हें। अब मुझे निकालना पहले फोकस। फोकस क्या है मेरा, देखो ये रहा 0, -a, यानी कि 0। a की वैल्यू क्या है 9/4, तो -9/4, फोकस हो गया इसका। दूसरा क्या निकालते हैं हम इसमें, एक्स एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस बतानी है। एक्सिस किस पे बनाए, वाई एक्सिस पे बनाए, प्लस या माइनस बताना नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं बताना, वाई एक्सिस। तीसरा क्या पूछते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स मेरी ये है, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई पे बन, वाई है ना ये, यानी वाई इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू ए, पॉजिटिव का है ना, इधर ऊपर पॉजिटिव के होते हैं ना वैल्यू, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है y इक्वल टू हो गया 9/4, वही y इक्वल टू a, इसका मतलब a की वैल्यू क्या 9/4। और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, वो क्या होता है 4a, यानी 4a की वैल्यू 9/4। ठीक, क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 9, इसके चारों पार्ट आ गए। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है ना। इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।